वो वहीं जाएगी जो उसके शरीर के लिए भी अच्छा है और जो उसको सत्ता है। ठीक है, तो गाय को क्योंकि सूखा हरा चारा हर टाइम अवेलेबल नहीं होता है, इसीलिए सूखे चारे का एक हमने विकल्प किया है, क्योंकि हर बार उसको हरा चारा मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो अब एनिमल को खाना तो देना ही है, इसलिए सूखा। मेरे पास सूखे के भी ऑप्शन है, हरे के भी ऑप्शन है, बट एक मिसकंसेप्शन है कि गाय को सूखा ही चाहिए, ऐसा नहीं है। काऊ इज़ ए ग्रेजिंग एनिमल। बहुत सालों से, आज मैं अब ज़िंदगी में 50 साल से सिर्फ पिज़्ज़ा ही खा रही हूँ, तो आप मुझे दूसरे दिन से बिठा के मुझे बाजरी का रोटला खिलाओगे तो मैं नाटक तो करूँगी, है कि नहीं? मैं नहीं खाऊंगी, सींग मारूंगी, सारे नाटक करूंगी। ये जो कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि सूखा चारा देना चाहिए, हाँ, ये ज़रूरी नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी। तो क्यों मैं ऐसा समझता हूँ कि हमारे यहाँ गौशाला में हरा चारा ही गाय सालों से खाते आ रही है। राइट, ओके। लेकिन अभी जैसे गौशाला में, भारत में कहीं पे भी गौशाला में हरा चारा जो खाते हैं, आप जो भी आप खिलाते हैं उसका लैब टेस्ट करवा लीजिएगा, आपको 10 से 12% से ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा मिलेगी ही। एक होना ये चाहिए, जो भी चीज़ देते हो, XYZ देते हो, उसमें न्यूट्रिशन होना चाहिए, अल्टीमेटली ये है, और वो पचा सके, खा सके और उनके काम आ सके, उस फॉर्म में न्यूट्रिशन होना चाहिए। वो न्यूट्रिशन अगर मिल रहा है, जैसे आप समझ लो कि जब एक और रिसर्च चल ही रही है, सबको पता है कि खेती बहुत जल्दी अगर सुधारा नहीं आया तो बंद हो जाएगा, तो एक और अल्टरनेट सोल्यूशन आ रहा है कि समुद्र में जो अलगा उग रहा है ना, वो अलगा आप खा के अपना न्यूट्रिशन मेंटेन कर सको। सीवीड्स जो बोले, ठीक है, सी फूड नहीं बोल रही हूँ, सीवीड बोल रही हूँ। सेवाड़, एक हाँ, कुछ समुद्री सेवाड़ ऐसी आ रही है कि कम से कम आप वो न्यूट्रिशन खा लो। अर्थ लोगों ने है, मार्केट में है, हम भी यूज करते हैं, हमारी ये प्रोडक्ट बनाने में हमने सीवीड्स की खेती भी करते हैं। ठीक है, मतलब कंपनीज और व्यापार का वर्ड समझ चुका है कि खेती जाएगी तो यहाँ से हम अर्निंग करेंगे, लेकिन हमारे किसानों तक ये मैसेज पहुंचाना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब हम वो चाहते नहीं है कि हम वो खाएं, ठीक है, वो हमारी चॉइस नहीं रहेगी, वो चॉइस नहीं रहेगी, बट एक अल्टरनेट सॉल्यूशंस हैं उसके। ठीक है, अब आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा लेकिन न्यूट्रिशन मिलेगा, उस टाइप की बात होगी कि एक साइड आपको पेट भरने के लिए मुरमुरे खाने पड़ेंगे और न्यूट्रिशन के पूरक के लिए वो शेवाड़ खानी पड़ेगी। ये सिचुएशन हम चाहते नहीं है, बट ये होगा अल्टीमेटली। और हमारे ग्रुप में मैम हमने वो भी देखा कि अब खाना फैक्ट्रीज में बनाया जा रहा है, खेतों में उगेगा नहीं, उनकी तैयारी शुरू हो चुकी है कि हम बनाना शुरू करें, क्योंकि खेतों में जिस दिन बंद होगा हमारी दुकानें चमकेंगी। राइट, ठीक। उससे क्या होगा कि आपको एक सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, और अल्टीमेटली सब चीज़ें मानसिक ही होती है। मानसिक अगर अच्छा नहीं होता है तो आपका बॉडी भी उसको अडेप्ट नहीं करता है। ठीक है, तो ये एक है कि आप अभी से अच्छा खाना कैसे बना सके। गौशाला की जो हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते थे, आप समझिए एक गाय से कम 10 किलो गोबर मिल जाता है। ठीक है, 10 किलो गोबर में से आप आराम से 15 किलो मैक्सिमम, वैसे 12 किलो होता है, 12 किलो गोबर से 1 क्यूबिक मीटर आप गैस जनरेट कर सकते हो। पहले हम गैस की बात करते हैं, फिर फर्टिलाइज़र की बात करते हैं, फिर गौमूत्र की बात करते हैं जी। कि गाय के, हम दूध की कहीं बात ही नहीं कर रहे। दूध के भी हमारे पास वो मॉडल है कि आप 100% फ्री घी कैसे बना सको। ठीक है, क्योंकि दूध को तो हम गिनते ही नहीं है इनकम में कहीं है, तो आपका रॉ मटेरियल तो फ्री हुआ। जो चीज़ का खर्चा आता है वो आता है आपका किसका, गैस का, घी बनाने में, वो भी हम फ्री कर देते हैं जी, तो आपका घी तो फ्री हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि, और आपने एक मुझे प्रश्न पूछा कि बैल का क्या करें। ठीक है, आप समझिए कि अगर हम हिंदू धर्म बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ों से जुड़ा हुआ है, सिर्फ हमको उसको डिकोड करना नहीं पा रहा है। Exactly. ठीक है, सबसे बड़े हमारे जो अगर भगवान कहे जाए या सबसे बड़े देव कहे जाए तो कौन से? महादेव है। ठीक है, सबसे बड़े तो महादेव को ही मानते हैं जी। महादेव का एनिमल क्या है? नंदी। उन्होंने हर एक चीज़ को ऐसे रिप्रेजेंट किया है जैसे खुद फार्मर हो। गले में सांप पहन रखा है कि आपकी खेती की रक्षा करे, बैल कर रखा है जो खेती में जो चला सके। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब मैं आपको उसका सिंपल एक बताऊं, नंदी का जो गौमूत्र होता है
वो गाय के गोबर गौमूत्र से बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। अगर गाय के गौमूत्र में आपको 12 ppm गोल्ड मिलता है, नंदी के गौमूत्र में 20 ppm गोल्ड मिलता है। इज इट? ठीक, यस। क्योंकि उसका जो सारा एनर्जी है वो उसी में लगा है, पे लग रहा है ना, उसको कोई रिप्रोड्यूस नहीं करना है, उसको कुछ मिल्क नहीं देना है, तो उसके शरीर का तो सारा एनर्जी सिर्फ गोबर गौमूत्र में लगा है। ट्रू। और ये हमारे लैब टेस्ट है। ओके, ठीक है, मैं ऐसे ही माइथोलॉजिकल बातें नहीं कर रही, ये हमारी वैसे माइथोलॉजी भी नहीं है, दिस इज आवर हिस्ट्री, पर मैं वो भी बात नहीं कर रही हूँ। आई एम टॉकिंग ऑन कंप्लीट साइंस। ठीक है, सिर्फ ये होता है कि नंदी को एडमिनिस्ट्रेट करना डिफिकल्ट होता है। राइट। ठीक है, वो शांत नहीं होते। अब अच्छी चीज लेनी है तो थोड़ा मेहनत तो करना है। जो नंदी नहीं चाहिए ना, तो अमावस्या पूनम के टाइम पे जो ऋतुदान करते हैं ना, वो करेगा ना, और उसका नस्य क्या जो वो राइट साइड का लेकर जमनी साइड का, उसमें हमें अगेड़ वनस्पति, अगेड़, उसको दूध के साथ मिलाकर, जब ऋतुदान करने के बाद तुरंत छोड़ देते हैं दूध, उसमें पिचकारी मार के इंजेक्शन से, तो उसको 100% बछड़ी आती है। अच्छा, ओके। और मैंने लगभग 150 गाय में मैंने प्रैक्टिस किया। ओके, आप मुझे ये लिख के दीजिएगा। मैं बहुत सारे लोगों को, ये वाला वैसे मुझे एक्चुअली हो सकता है आप बोल रहे हो, पर मेरा पर्सनल ऐसा कोई अनुभव है नहीं। से ही लिया है, हाँ, और उसमें से ही मैंने प्रैक्टिस किया था, और वही है। ठीक है, हो सकता है। तो ये चीजें तो मतलब नोटिफाई होनी भी बहुत जरूरी, इसीलिए मैंने कहा कि आप मुझे लिख के दीजिएगा, हम यहाँ पे भी एक्सपेरिमेंट कर लेंगे। वनस्पति में अगेड़ो बोलता है, उसको आप क्या बोलो, सभी अलग अलग उसका रिसर्च करना अलग नाम होता है। ठीक है, आप बताइएगा, मैं उसको 100% एक्सपेरिमेंट हम कर लेंगे। इसमें भी बता सकते हो। हाँ, नहीं, पहले मैं खुद इस पे एक्सपेरिमेंट करूंगी, फिर मैं यहाँ से कुछ भी वही बोलूंगी जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। हाँ, ओके। गौशाला सस्टेनेबिलिटी पे कि आपने उसका गोबर गौमूत्र से बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट भी होता है। हम एक गाय का गौमूत्र पर लीटर 1000 रुपीज़ सेल कर पा रहे हैं। ठीक है, अब पहले तो ये है कि पहले वो बनाओ, उस चीज़ों को समझो, और उसका मैं लैब रिपोर्ट भी आपके साथ शेयर करूँगी। आप अपने पर्सनल जहाँ पे जो ये चीज़ को समझते हैं ना, उनको एक बार ये लैब रिपोर्ट दिखाना। ठीक है, जो आयुर्वेदिक मेडिसिन्स बनाते हैं, ठीक है, आप उनको टारगेट करोगे, मैं भी कुछ हेल्प कर पाऊँगी आपको। ठीक है, कहीं जगह से ऐसी 18 गौशाला हैं, तो वहाँ से हम गौमूत्र 100 रुपये लीटर पे परचेस भी कर रहे हैं। ठीक है, 1 लीटर, एक गाय 5 लीटर तो कलेक्टिबली हम कलेक्ट कर ही पाते हैं। ठीक है, तो कुछ गौशालाओं से जहाँ पे बहुत टाइम से हम ये प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं, और जितना हमारा आगे सेलिंग का कैपेसिटी बन रहा है, उस हिसाब से हम गौशाला से गौमूत्र 100 रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से परचेस करते हैं। ठीक है, उसको हम आगे पैकेजिंग ब्रांडिंग करके 1000 रुपीज़ में भी सेल कर पा रहे हैं। ठीक है, जैसा मार्केट एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पे 1000 रुपीज़ ले रहे हैं, इंडिया में है वहाँ 500 रुपीज़ ले रहे हैं। बट आपसे अगर मैं परचेस कर रही हूँ और मैं आपको हेल्प कर रही हूँ कि कौन और आपसे परचेस कर पाएगा। ठीक है, सबसे पहला तो काम है ऐसा प्रोडक्ट बनाना, उसमें हम आपको हेल्प करते हैं। दूसरा हम आपको हेल्प करते हैं मार्केटिंग में, जहाँ पे मुझे कॉन्फिडेंस है कि ये चीज़ अच्छी यहाँ पे आप बेच सकते हो। ठीक है, कई जगह पे क्या होता है, हर जगह पे मैं भी बेच सकती हूँ, आपसे 100 रुपीज़ लेके मैं वहाँ पे 1000 में बेचूँ, मुझे वो नहीं करना है। आप कमाओ, आप भी कमाओ, आप नहीं कमाओगे तो वो गाय ही बंद हो जाएगी। ठीक है, मेरा भी बिजनेस अल्टीमेट वो थॉट होता है कि सिर्फ ऐसा नहीं होता है सब खा लेने से नहीं होता है, फिर वो चीज़ ही बंद हो जाती है। ठीक है, हम अभी कितना दिन का, जैसे मैंने कलेक्ट किया आज, वो पूरी प्रोसेस सिखाते हैं। जो कोई भी जब भी टाइप करना चाहता है या प्रैक्टिकली सीखना चाहता है, उनको हम पूरा लिटरेचर भी देते हैं कि आपको वो कैसे करना है, कैसे बनाना है। ठीक है, सीखना चाहिए उसको अलग से, हाँ, अलग से सिखाते हैं। पहले ये क्या क्या अवेलेबल है वो चीज़ बताते हैं। ठीक है, आपके लिए मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म भी कौन कौन हो सकता है, 4-5 कंपनी के नाम भी दे सकती हूँ जो आपसे परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं सबके लिए अवेलेबल है ऐसा नहीं बोल सकती, क्योंकि हमारा भी एक लिमिटेशन होता है। पर प्रोडक्ट ऐसे बना के दे सकते हैं कि जिस पे अब जो भी चीज़ उगाओगे मार्केटिंग तो करनी पड़ेगी। ठीक है, आप
आलू भी उगाओगे तो आलू भी मार्केट तो करने जाओगे। आलू की तो टाइम बहुत बड़ी। हाँ ठीक है, एक एग्जांपल दे रही हूँ, इसका भी मार्केट बहुत बड़ा है सर। जैसे आपने राख का मुझे नहीं बताया जी, ठीक है, अब राख का मार्केट है, गोबर का मार्केट है, तो गौमूत्र तो काफ़ी अच्छा है, तो उसका मार्केट भी है। आपको अपना भी रिसर्च करना पड़ेगा। क्या ये समझे मैम ये कि अनटैप्ड मार्केट है, अभी तक बहुत ज़्यादा इस पे काम शुरू नहीं हुआ है? हाँ ऐसा कह सकते मतलब हैं। हम तो इसकी पहुंच से दूर हैं। हाँ। ये मेरा आपसे सवाल है, क्या इसका मार्केट का साइज बहुत बड़ा हो सकता है? इसका हो मार्केट चुका है, होने वाला है, स्थिति मतलब क्या है थोड़ा इसके बारे में? आप समझिए कि मेडिकल साइंस में बहुत ही ज़्यादा यूरिया के जो न्यूट्रिशन होते हैं ना, यूरिया इन द सेंस में केमिकल यूरिया नहीं बोल रही हूँ, केमिकल जो कंपोनेंट है उसका यूज़ होता है जी, और गौमूत्र उसका बहुत बड़ा सोर्स है। ओके, हाँ ओके, ठीक है, वो केमिकल बेस्ड बनता है, दिस इज ऑर्गेनिक बेस्ड, राइट, ठीक है। तो आप इसका डिमांड समझ सकते हैं कि कितना बड़ा हो सकता है। मैं समझ रहा हूँ कि ये किसी इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल है, ओके फाइन। आयुर्वेद में मेडिसिन के लिए, नॉट जस्ट कि एलोपैथी मेडिसिन एंड आयुर्वेदिक मेडिसिन, इन दोनों मेडिसिन का ये रॉ मटेरियल है। ओके, ये बेस रॉ मटेरियल, बट उसमें वो गुणवत्ता होनी चाहिए जी। आप समझ लीजिए, एग्जांपल देती हूँ, ये हमारे जो गौमूत्र और उस पर अभी कुछ प्रोसेस नहीं किया, ये रॉ गौमूत्र के रिजल्ट आपको मैं बताती हूँ। वो भी बहुत रेप्यूटेड सेबी के जो एक हेड है, उनके दादा या उनके पापा शायद 86 ईयर के ओल्ड, उनको कैंसर था जी, और अभी भी शायद 86 ईयर के हैं। उनका कीमोथेरापी या कुछ हो नहीं सकता था क्योंकि बॉडी रिक्यूप नहीं कर पाएगी, ठीक है, उनका बॉडी इतना वीक है। उन्होंने जो थोड़ी बहुत आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के साथ ये गौमूत्र स्टार्ट किया, तब से उनका पर डे, ये मैं रिकॉर्ड पे भी बोल पा रही हूँ, इतनी कॉन्फिडेंट हूँ, ठीक है, कि उनका पर डे जितना डोज था वो लेना उन्होंने शुरू किया ना, धीरे धीरे 3 महीने में वो आराम से 3 टाइम का खाना खा पा रहे हैं, उनका वजन भी 6 किलो बढ़ गया है, वो दैनिक अपनी क्रिया कर पा रहे हैं। ये बेड रिडन थे और इस चीज़ पे आए हैं, ठीक है, ये चीज़ है। आज तक जितने लोगों ने हमसे गौमूत्र लिया है, कभी तो ऐसा हो कि वो कस्टमर रिपीट ना हुआ हो, ठीक है। हर कोई कस्टमर अपने साथ अपने फैमिली के और 6 लोगों के लिए वो चीज़ें मंगवा रहा है, ठीक है, और प्रैक्टिकली खुद ही टेस्ट करके, 100 रुपये की चीज़ है, ज़्यादा महंगी तो है नहीं, बिल्कुल, टेस्ट ही कर लीजिए। मेरे को क्यों इतना, मतलब 100 रुपये तो आप कहीं पे भी जाओगे तो एक खर्चा कर लोगे, यहाँ से बाहर निकलोगे तो 500 रुपये की नोट कहीं ना कहीं चली ही जाएगी, है ना। तो 100 रुपीज़ की चीज़ है, आप प्रैक्टिकली मुझे बोलना ही नहीं पड़ेगा, सही है। आप उसका ट्रायल लेके देख सकते हो। वैसी प्रोडक्ट सर अगर आप बना पाओगे, कौन नहीं खरीदेगा मुझे बताओ, ठीक है। 100 रुपये ही बेच रहे हैं हम तो, 100 ml 100, और उसका डोज ही 100 ml का है, ओके, ठीक है। 6 महीने का डोज ही 100 ml का है। 6 महीने में 100 ml ज़्यादा से ज़्यादा। आप किसी को कोई डिसीज हुई हो तो उसका रिकमेंडेशन हम ज़्यादा करते हैं, अगर नॉर्मल इंसान कोई हो तो उसका 6 महीने का डोज ही 100 ml का है, क्योंकि उसमें न्यूट्रिशन इतना ज़्यादा है कि आपका बॉडी फिर उससे ज़्यादा ले नहीं पाएगा, ठीक बात है। हमारा एक एब्जॉर्बेशन का कैपेसिटी होता है, फिर उससे ज़्यादा हम ले नहीं पाएंगे तो हम फालतू में आपको बेचेंगे भी नहीं, राइट। और इसको ये जो बात हमारी चल रही है ना गौमूत्र की, जो सोल्यूबल गौमूत्र है उसको -50 पे ड्राई करके उसका पाउडर बना के हम लोग 25 साल तक उसकी प्रिजर्वेशन कर सकते हैं। वो फार्मास्यूटिकल में कैप्सूल में now this is marketable product. Yeah. This is marketable. Now this is ऑलरेडी marketable. कर रहे हैं। ऐसे यहाँ से भी हम लोगों ने गौमूत्र SGP से कलेक्ट करके वो पाउडर फॉर्म में बना के उनको वापस दिया। ऐसा भी बहुत बड़ा मार्केट है ये। उसका तो बहुत आप ऐसे वही जो आप नेक्स्ट सेशन में जब कोई हमसे जुड़ते हैं तो उनके साथ फर्दर डिस्कशन हम सारी चीजें सब करते हैं, ठीक है। बट ये जब रॉ मटेरियल आप सीधे सीधा ले लो, फालतू में ये भी करना अच्छा है जहाँ पे ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, यहाँ पे ये भी कर सकते हैं। लेकिन इंडिया में क्या लोग चीज़ों को समझते भी हैं, और आप उस चीज़ को सीधे सीधा भी रॉ मटेरियल के पानी में डाल के ही लेना है, आपको ऐसा कुछ ऐसा प्रॉब्लमेटिक लगेगा नहीं, वो आप सीधे सीधा भी कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा है मैम, बहुत बढ़िया है। तो ये, और ये मैं बोल रही हूँ, आप कैल्शियम सेंडोज की टैबलेट में आप कैल्शियम परसेंटेज देख लीजिएगा, कोई भी अच्छी प्रोडक्ट में आप न्यूट्रिशन के देख लीजिएगा, ठीक है, कितना खर्चा आता है, आप उस तक की प्राइस में इसको बेच सकते हैं। अल्टीमेटली हम अभी इंडिया में हम लोग लेबल देख के खरीदते नहीं हैं,
ठीक है, इसलिए हमको नहीं पता है। ऐड में जो दिखाया वो देख के मैं डेली 2 हाँ ठीक है, कैल्शियम का लेता हूँ। आपको मैं मेरा लैब रिपोर्ट दूंगी, ठीक है, आप उसमें देख लीजिएगा। जब सीधे सीधा आपका बॉडी और इसका कैल्शियम आपका बॉडी कितना एडेप्ट कर रहा है, वी डोंट नो, ठीक है, वही मैं बोल रही हूँ, हमको नहीं पता है, मुझे आराम भी नहीं होता। अल्टीमेटली वही है। आप उसका गौमूत्र का ट्रायल कर लीजिएगा सर, ठीक है, आपको काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ेगा। ओके, सो मैं यहाँ से कुछ मार्केटिंग करना नहीं चाह रही हूँ, ठीक है। गौमाता इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। हाँ, ये है कि हर कोई गौमाता का नहीं लेना चाहिए। हम वो समझना चाह रहे हैं कि अगर कोई इस प्रोडक्ट को मार्केटेबल बनाना चाहता है तो उसके पहले उसको क्या करना है, वो मैंने स्टेप्स बताए, जैसे कि गाय का आपको सुवर्ण प्राशन देना है। सुवर्ण प्राशन से सेंस ये है कि उसके शरीर में इतनी ज़्यादा मेडिसिन जाए कि वो इतना इफेक्ट हमको मिले, बिल्कुल, ठीक है, इतने ज़्यादा माइक्रोब्स उसके बॉडी में जनरेट हो, इतनी वैरायटी जाएगी, उतने ज़्यादा माइक्रोब्स उसके बॉडी में जनरेट होंगे और मेडिसिन के बहुत सारे अच्छे इफेक्ट है। ये सारी मेडिसिन मतलब मेरे नाम भी दे सकते हो आपको कुछ के, तो वो सारे काम हम उनको देते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि उनका पानी शुद्ध करें। ऑलरेडी शुद्ध है तो कोई टेंशन नहीं है, ऑलमोस्ट इंडिया में पानी शुद्ध बचा नहीं है, थैंक यू। सो आप उनको शुद्ध पानी दे सकते हैं। उनको खाना अच्छा दें, खाने अच्छे ने में जैसे अपने आसपास जो भी चीज़ उगा रहे हैं, अगर खुद कुछ उगा रहे हैं तो ऑर्गेनिक उगाएं जी, ठीक है, उसका न्यूट्रिशन वैल्यू होना चाहिए। जैसे आप बहुत अच्छी चीज़ें क्या हो सकती है, नेपियर अच्छा है बट नेपियर में वो क्वालिटी होनी चाहिए, 50 से भी ज़्यादा वैरायटी के नेपियर हैं, ठीक है। अब नेपियर में न्यूट्रिशन होना चाहिए, हर नेपियर में वो न्यूट्रिशन नहीं होता है, ठीक है, इसीलिए लोग ये समझते हैं कि सिर्फ नेपियर पे एनिमल ज़िंदा नहीं रह सकते हैं, या तो उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है। वो रीज़न ही यही है कि नेपियर में न्यूट्रिशन तो होना चाहिए। हमने इस वैरायटी को डेवलप ही ऐसे किया है कि इसमें बाजरा और ज्वार के न्यूट्रिशन आ जाए, ठीक है, और जो चीज़ का कमी हमको दिखता है ना, वो चीज़ हम खाद के स्वरूप में उसको दे देते हैं ताकि वो उसको इंटैक्ट कर ले। महेश भाई ये देखेंगे कि अगर मैं जो खाद बना रहा हूँ उसमें कैल्शियम कम है एग्जाम्पल के लिए, तो हम ऊपर से कैल्शियम एडिटिव्स में नहीं डालते, हम कैल्शियम का कोई सोर्स गाय को खिलाते हैं, ओके, ताकि वो जो गोबर में आएगा ना वो आयनिक फॉर्म में आएगा, ठीक है। थॉट प्रोसेस ही यही है कि वो बेस से क्लीन होना चाहिए कि हमको एंड प्रोडक्ट में मिल जाए। अगर प्रोडक्ट में कैल्शियम कम आना है ना, इसका मतलब यह कि हमको गाय को कुछ ऐसा देना है कि वो कैल्शियम आए और गोबर में वो कैल्शियम जाए, खाद में वो कैल्शियम जाए, ज़मीन पे वो कैल्शियम जाए और अल्टीमेटली प्लांट में वो कैल्शियम आए, ठीक है। या तो ये रॉकेट साइंस सब आप करो, या तो जो रेडी दे रहे हैं वो ले लो, ठीक है, और सस्ते भाव पे दे रहे हैं। आप इतना इससे ज़्यादा ऑलरेडी खर्चा कर ही रहे हो, ठीक है। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो अगर आप 4 एकड़ में खेती कर रहे हो तो आधे एकड़ में मैं जो कह रही हूँ 100% उस हिसाब से करो। अपने फार्म में 4 महीनों में ही रिजल्ट देखो और फिर आगे 4 एकड़ में अडेप्ट कर लो, 4 ही महीनों का तो टाइम है, ठीक है। और किसान हो आप 10 दिन में समझ जाओगे, ठीक है, आपको 4 महीनों की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये नेपियर को हमने जो ग्रो किया है इसमें 16 से लेकर 23% तक इसमें प्रोटीन परसेंटेज है, ठीक है। लैब रिपोर्ट दूंगी, ठीक है, 31 पेज का मेरा सिर्फ ग्रास का लैब रिपोर्ट है। हम इतना रिसर्च करते हैं कि गाय को जो दे रहे हैं वो सही तो है ना, इसलिए, ठीक है। आपको 7% जितना इसमें फ़ैट मिल जाता है, 12% कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है, 10% शुगर मिल जाता है और कितने सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। फिर भी इसमें 1-2 चीज़ें मिसिंग है, इसलिए हम इसके साथ सुवर्ण प्राशन तो देते ही हैं। और इसके अलावा हम सजेस्ट करते हैं कि अगर मोरिंगा लीव्स दे सको तो अच्छा है, तो अपने फार्म के ऊपर मोरिंगा के पेड़ लगा दो तो उसका बैलेंस डाइट हो गया। कभी कभी उसको कद्दू दे दो, ये आप गौशाला वालों के लिए बोल रहे हो, मोरिंगा के लीव्स दो। जो भी फार्मिंग कर रहे हो अच्छी करो। नेपियर अगर ग्रो करना है तो उसके अंदर न्यूट्रिशन है कि नहीं वो चेक करो, हमसे या तो ले लो, ठीक है, वो भी एक ऑप्शन है। अपने आप से करना है तो अपने आप से करो, बट न्यूट्रिशन होना चाहिए।
आप उसके अलावा उसको अल्फ़ा अल्फ़ा जो रजका गुजराती में बोलते हैं वो देना चाहिए, ठीक है। रजका बहुत अच्छी चीज़ है, इंसानों को भी खाना चाहिए, ये इतनी अच्छी चीज़ है। बिल्कुल, बहुत सी मेडिसिन का पार्ट है अल्फा अल्फा। अल्फा अल्फा बहुत सी मेडिसिन का पार्ट है। मेडिसिन एक बहुत बड़ी होम्योपैथिक मेडिसिन है, दैट इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ अल्फा अल्फा। ठीक है, तो बिल्कुल नहीं, ना ना कितने अल्फा अल्फा परसेंटेज इतने हो जाते हैं ना सर, इतने आपका प्रोपोर्शन इतना देना है, ठीक है। हाँ, सो ये इतने अच्छे में, और सबसे ज़्यादा 100% जो आप है बहुत ज़्यादा परसेंटेज में आप उनको नेपियर देने से एक ये होगा कि ये सारी चीज़ें हाईली न्यूट्रिटिव सप्लीमेंट है, वो भी एक बहुत अच्छा सोर्स है, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है। अब नेपियर में ये हमारे में क्या बेनिफिट है कि उसमें न्यूट्रिशन है, बाजरे जुआर मक्काई अल्फ़ा अल्फ़ा इनका न्यूट्रिशन है, ठीक है। और जो ग्रोथ है वो नेपियर की है, ओके, ताकि हमको दोनों बेनिफिट मिल सके, स्केल भी मिले, क्वालिटी भी स्केल भी मिले और क्वालिटी भी मिले। ये CO5 नहीं है सर, ये सुपर नेपियर की ही फैमिली है, बट इसको हमने जेनेटिकली मॉडिफाई किया है ताकि इसमें न्यूट्रिशन का एडिशन हो सके, ठीक है। बट जो भी आपको अगर ये करना है तो ये, या जो खुद कर रहे हो वो ऑर्गेनिक करो, ये प्रैक्टिसेस है। आपने मुझे बोला कि गायों का प्री क्या होता है, तो उसको खाना ऑर्गेनिक दो, उनका पानी शुद्ध करो। पानी से मैंने ये पहले ही कहा कि हम pH TDS समझते हैं, ऐसा नहीं होता है। पानी में बहुत ज़्यादा हैवी मेटल्स के रेसिड्यू आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा केमिकल्स आ रहे हैं, और ई कोली और ऐसे बहुत सारे नेगेटिव पैथोजेंस है, वो भी सारे पानी में आ रहे हैं, उनको क्लीन करो। क्लीन करने के लिए मेरे पास जो एक चीज़ अवेलेबल है वो है पानी का वाटर चिप हमारा आता है। ये कस्टमाइज सॉल्यूशन है, ये कोई वो नहीं है, मतलब यूनिवर्सल नहीं है कि आपको भी चल गया आपको भी चल गया, क्योंकि सबका पानी अलग है। अब आपके पानी में समझ लीजिए क्लोराइड ज़्यादा है, आपके पानी में फ्लोराइड ज़्यादा है, आपके पानी में कुछ और ज़्यादा है, किसी में लेड होता है, किसी में आर्सेनिक होता है, सब में अलग अलग चीज़ें होती है। ये चिप का काम है कि वो सॉल्ट जो है, जो ख़राब सॉल्ट है, सबसे पहले अच्छे सॉल्ट को तो वो डिज़ोल्व फॉर्म में कन्वर्ट करे ताकि वो जा सके, शरीर को लगे। दूसरा, नेगेटिव चीज़ों को वो एक्सट्रैक्ट करके आपको 1 घंटा उसको बाहर सनलाइट में रखना है, तब वो उसको एमिट कर दें। ये जो बायोलॉजिकल चिप है, जो मैंने कहा ना हमारे पास वो 1.25 लाख बैक्टीरिया हैं, वही हमारा साइंस है। वही बैक्टीरिया हैं कि जो उस पानी को शुद्ध करते हैं। जो पानी की खराबी है उस हिसाब से वो बैक्टीरिया उसमें इन्फ्यूज़ किए जाते हैं। क्लोराइड के लिए अलग बैक्टीरियल कॉलोनी आती है, फ्लोराइड के लिए अलग आती है। ये हमारा पूरा इसके ऊपर रिसर्च है कि क्या पानी ख़राब है, उसमें हम क्या डालें। हम सी वाटर से भी फार्मिंग कर रहे हैं, आज के दिन में कर रहे हैं, ठीक है। अगर दरिया के पानी से भी करें, ख़राब से ख़राब ज़मीन में भी करें, हम नेपियर का फार्मिंग कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम इससे एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हम ये भी नहीं चाहते कि आप कहीं अनाज उगाए ही नहीं, ये उगाए, क्योंकि एनर्जी की खपत बहुत ज़्यादा होने वाली है। इसलिए हमारा रिसर्च चल रहा है कि जहाँ सी बेल्ट की ज़मीन है, खारी ज़मीन, ठीक है, और खारा पानी, जो हमारे देश के NPA हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ये दे आर द बेस्ट एसेट्स, पर हम उसको यूज़ नहीं कर पा रहे। तो हम वहाँ पे अपने एक्सपेरिमेंट कंप्लीट कर चुके हैं कि आप ख़राब से ख़राब ज़मीन में, ख़राब से ख़राब पानी में भी अच्छी खेती कर पाते हो। तो हम अगर वहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस कर लेंगे तो हम अपने एग्जिस्टिंग खेत को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, राइट। जहाँ पे अपने धान जो उगा रहे हो वो उगाएं, ठीक है। बट उसका ये भी है कि हम इंसान नहीं खाते ना, उससे ज़्यादा खेती गाय चारों के लिए जा रही है, चारे में जा रही है। तो आप पहले वहाँ तक के टारगेट पे पहुँचें, और ये तब तक हमारा ये वाला काम ख़त्म हो जाएगा। ये वाला काम हम सीधा गवर्नमेंट के साथ करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सारी ज़मीन जनरली गवर्नमेंट के पास होती है, ठीक है। ये एक अलग से हमारा एक मॉड्यूल चल रहा है, एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, और सारे काम ख़त्म हो चुके हैं कि जहाँ पे हम ख़राब से ख़राब ज़मीन, ख़राब से ख़राब पानी में भी खेती अच्छे से कर पा रहे हैं, ठीक है। और हर जगह पानी का प्रॉब्लम है कि नहीं? पानी सब जगह खारा हो चुका है। कच्छ, आप सुरेंद्रनगर बेल्ट से हो सर, आपके वहाँ तो पानी का कितना प्रॉब्लम है, हर पूरा खारा पानी है, बहुत डीप चला गया है पानी, ठीक है, ठीक है। मैं वहाँ पे पढ़ी हूँ, तो मेरा एजुकेशन है वहाँ का, तो मुझे पता है, ठीक है। मैं खुद कच्छ से हूँ, तो कच्छ का भी मुझे पानी पता है कि कितना ख़राब है।
तो अगर वो ख़राब पानी में भी अच्छा खेती कर सकते हैं तो अच्छे पानी में तो और अच्छा कर ही सकते हैं। तो ये पानी का चिप जो होता है वो पानी को आप समझ लीजिए कि उसमें पानी को जैसे समझने के लिए सिर्फ pH DDS नहीं होता है, पानी को ये भी देखना होता है फ्रीक्वेंसी कितनी है, ऑरा कितना है, माइक्रोबियल काउंट कितने हैं, हैवी मेटल्स है कि नहीं। अब ये सब नहीं देखो तो चलेगा, रिज़ल्ट आ रहा है कि नहीं वो देख लेंगे तो भी समझेगा, ठीक है। अगर रिज़ल्ट नहीं आ रहे हैं तो पानी एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है। तो एक बार लैब टेस्ट करा लीजिए, ठीक है, थोड़ा बेसिक समझ लीजिए कि पानी का ठीक है कि नहीं है। एटलीस्ट एक एरिया का तो असेसमेंट कर ही सकते हैं। जैसे मुझे पता है सुरेंद्रनगर का पानी खराब ही है, आई नो, हाँ ठीक है, हाँ हाँ बहुत डीप है, आराम से है, 700-900 फीट पे पानी है। आप छत्तीसगढ़ बहुत अच्छे एरिया से आ रहे हो, पानी का तकलीफ नहीं आती आपको पानी हम का अभी ये समझ रहे हैं कि हम 400 फीट खोद रहे हैं तो हम ज्यादा खोद रहे हैं। हाँ हम अभी उस सिचुएशन नहीं, 400 फीट भी ज्यादा ही है, लेकिन अभी आप वर्स्ट नहीं हो। एग्जैक्टली हम इतने वर्स्ट पे जा चुके हैं। गुजरात में भावनगर पकड़ लो, राजस्थान में बहुत हाँ राजस्थान में पकड़ लो, हाँ बाड़मेर के पास देख लो, सब जगह। मतलब राजस्थान का एक एरिया ऐसा है कि जो अच्छा है और एक आधे से ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, ऐसा है। सर यही जो प्रॉब्लम है ना, जैसे 800 फुट या 500 फुट को हम लोग नेक्स्ट टाइम चर्चा करेंगे उससे, जब भी आपको सॉल्यूशन चाहिए। तो ये ग्राउंड लेवल का 900 फुट का पानी हम लोग 2-4-5 साल के अंदर है ना 400 फुट पे ला सकते हैं। अच्छा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का भी हम काम करते हैं, ऑलरेडी इन्वेंट कर चुके हैं ये ऑलरेडी हम फार्म पे डेवलप करते हैं कि आपके खेत का पानी राइट। मैं जो बता रहा हूँ उसका एग्जांपल है ये। कैसे हुआ आपका? वो जो मैं 2016 से मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं ना, इसलिए उसका औरसिया का बहुत हो गया है। हाँ, इसलिए पहले तो हम पानी आधा इंच बारिश आता है ना तो 12 फार्म से बाहर चल जाता है। तो अभी 7 इंच तक पानी बाहर नहीं गया है। चलो अब इतना क्या है कि पानी है वो नीचे चला जाता है। यूरिया DAP पानी कितना 4500 TDS पानी था, अभी 800 TDS हो गया है। तो मैं बता रहा हूँ उसका रिजल्ट आया आपके सामने ही है, बरोबर। आप प्रैक्टिकल हो सकता है, आराम से हो सकता है। हमने खेतों को ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग मैं आपको बताती हूँ, ये एक मेथड है और ये थोड़ी लॉन्ग ड्यूरेशन वाली मेथड है, ठीक है, क्योंकि सॉइल को सॉइल पोरस होने लगती है। और होता क्या अभी क्यों नहीं हो रहा है, ये पहले होता ही था, अभी क्यों नहीं हो रहा है, यूरिया DAP केमिकल से हमने पूरा सीलिंग बना लिया है, राइट, तो एब्जॉर्ब हो ही नहीं पा रहा है। जब आप ऑर्गेनिक सजीव खेती करते हैं, अपने जीव बढ़ाते हैं, सॉइल आपकी एकदम पोरस हो जाती है, तो आपका पानी ऑटोमेटिक नीचे ड्रेन होना शुरू होता है। इसका भी एक एडवांस वर्जन है अगर कोई करना चाहता है तो, ठीक है। आप अपने ज़मीन, और ये ऑलरेडी हम प्रैक्टिकली कर रहे हैं जी बहुत सारी जगह पे, कि आपके जो पानी जितना भी आपके बारिश का आता है या जो भी आता है वो आपके खेत के अंदर ही स्टोर हो जाए। इसके सैटेलाइट पिक्चर्स लिए जाते हैं, आपकी ज़मीन के अंदर देखा जाता है कि तिजोरी कहाँ मिलती है, तो वहाँ पे वो पानी स्टोर होता है। धीरे धीरे आपका वाटर टेबल बढ़ता जाता है और आपका जो 90% नमी है ना, खेतों को पानी नहीं चाहिए, नमी चाहिए होती है, एग्जैक्टली, ठीक है। तो 90% तक आप अपने पानी को कट डाउन कर सकते हो, उसको वो नमी उसके ऊपर ही मिल जाए, ठीक है। ये हमारा अच्छा होना चाहिए। अगर आप सर किसी फार्मर के पास ये एक्सपेरिमेंट करना चाहो तो ये कर सकते हो। मैम ये तिजोरी से सेंस है कि कुछ फीट डीप कोई स्टोरेज एरिया होगा, राइट, जो सैटेलाइट आपको बता पाता है। हम उसके अंदर कैमरा भी डालते लोकेशन हैं, में इतनी गहराई पे है। हाँ, आप उसके अंदर कैमरा भी डाल सकते हो और लाइव चेक कर सकते हो कि इसका अभी पानी कितना है। ये टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा डेवलप, एक ये मेथड है। लोगों के भी कुआं कहाँ खोदना है तो वो अमुक लोगों को मालूम पड़ता था, ऐसे बताते थे वो श्रीफल लेके घूमते थे। आज भी प्रैक्टिस वही है। होता था। और मैं पर्सनली उस प्रैक्टिसेस को बिलीव नहीं करती, हो सकता है सही होगा बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं रहा है तो मैं ये बता नहीं सकती। बार यहाँ होता है और एक 20, 25, 30 फुट दूसरी जगह खुदवाया वहाँ पानी हो गया और यहाँ पे नहीं है, ऐसे भी होता है। वो पहले जमाने 50 साल पहले पानी कड़ा होता था, अभी भी है। तो वी आर डिस्कसिंग कि प्रिसीशन मेथड है कि सैटेलाइट से मैप हम करवा करके हम साइंटिफिक अप्रोच को ज़्यादा फॉलो करते हैं, वो आप ढूंढते हैं। राइट, हमारा साइंटिफिक कर रहे हैं।
बिलीव करिए कि 100% रिजल्ट मिलता ही है। प्रिसीशन है उसमें। प्रिसीशन है, और पहले ही देख लेते हैं, सैटेलाइट इमेज से ये सारी चीज़ें कर सकते हैं कि कहाँ पे पानी है, ज़मीन के अंदर कहाँ पे क्या है, वो चीज़ें दिखती है। ठीक है, तो ये आप उससे वाटर टेबल अपना आइडेंटिफाई कर सकते हो, कितने फीट पे है, कितनी क्वांटिटी में है, ये सारे आपको मिल सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा जानकारी के लिए, 1 एकड़ में ये वाला कितने गायों का चारा पूरा कर सकते? 100 गायों का। 100 गायों का 1 एकड़, अगर मेरी मेथड से किया तो। हाँ मतलब हाँ, मेरी मेथड 50 पकड़ेंगे आपके हाँ। मेथड से, बाकी मतलब 100 100 गायों का आराम से हो जाएगा। अच्छा 5000 टन एक વર્ષમાં 500 ટન થઈ શકે। हमें 500 टन 600 टन मिनिमम कहिए चाहिए। इसमें पानी कितना दिनों में दिया जाता है? हम ऑलमोस्ट एवरीडे देते हैं। एवरीडे तो पॉसिबल नहीं होता ना। नहीं, मैं बोलती हूँ कि 25,000 लीटर खेत को पानी जाना चाहिए। अब ये पानी का क्वांटिटी चेंज होता है, आपकी सॉइल का टाइप क्या है, उसका सोल्यूबिलिटी क्या है। जैसे चिकनी मिट्टी है तो वो पानी को वो नीचे उतरने ही नहीं देते, आपका गीले का गीला ही रखेगी। रेताल मिट्टी होगी तो वो तुरंत चली जाएगी। तो ये क्वांटिटी और डोज डिपेंड चेंज भी होते हैं कि आपका सॉइल क्या है, उस हिसाब से। जितना देखो, ये 70% नेपियर पानी से भरा है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा पानी दोगे उतना अच्छा इसमें ग्रोथ आएगा। ओके, आप कम पानी दोगे तो इसका ग्रोथ कम होगा। क्या हमारे इधर जैसे पानी कम है तो किस एरिया में कितना? सर मैं आपको बताऊं, हम ये समझते हैं कि पानी कम है, खेती किसान लोग हैं ना, नापते नहीं हैं। बाकी वो है ना 1 करोड़ लीटर से भी ज़्यादा पानी को 1 एकड़ में यूज़ कर लेते हैं पूरे साल में। मैंने सिर्फ नाप के आपको बताया कि पर डे 25,000 लीटर 1 एकड़ को चाहिए होता है, क्योंकि आप इसके वेजिटेटिव ग्रोथ तो देखिए। आपने कहीं कुछ और उगाया है और ये उगाया, आप ग्रोथ देखिए इसके। ठीक है, तो इतनी ग्रोथ के लिए इतना पानी आपको चाहिए होता है। आप 300 डेज गिन सकते हैं, 300 दिन साल के गिन सकते हैं कि आपको इरिगेशन करना रहता है। ये नंदी का भी मूत्र मतलब कमर्शियली वायबल है या नहीं? कमर्शियल, ये इससे बिकता है कि न्यूट्रिशन कितना है। मेडिसिन तो उसी पे जाएगी ना, वो हम नहीं समझते कि इसमें कैल्शियम कितना है। वो मिक्स नहीं होता ना, गोई का गाय का अलग रखना पड़ेगा, उसका अलग नहीं। क्यों ऐसा क्यों ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ वही मतलब एक नहीं ऐसा कोई ज़रूरी की बात बताता। नहीं ऐसा ज़रूरी नहीं है आपको। मतलब एडेप्टेबिलिटी नहीं है, गाय का ही चलेगा, नंदी का ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी गोमूत्र बोलते तो जैसे मेरे जैसे एक साइकिल आज पहली बार लगा कि भाई वो भी पी सकते हैं। पहले इतना दिन मेरे को यही लग रहा था कि गो हम तो सबने वही सुना कि गौमूत्र मतलब गाय का मूत्र। नंदी भी हम नंदी का तो बात हमने कभी नंदी की बात सुनी नहीं। हाँ सुनी नहीं, आज पहली बार आपके मुँह से सुनी। और ये सुनना कि ये गाय से ज्यादा बेटर है। गाय से ज्यादा तो मतलब हमारे लिए एकदम नया बेंचमार्क है। नया एक्सपीरियंस। आप महेश भाई के साथ हर मीटिंग में कुछ नया सुनोगे जो आपको लगेगा कि आपने नहीं सुना है। ठीक है, नहीं हमारे लिए बहुत बहुत अच्छा रहा। जो गाय दूध नहीं देती है ना, उसका भी गौमूत्र बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा अच्छा, उससे ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसकी बॉडी का सारा एनर्जी वही है। एनर्जी उधर ही है। आप समझ एनर्जी वाला खेल है भाई, उसमें एनर्जी आप समझ लीजिए। वो बोलते हैं कि भाई बछड़ी का इसलिए बोल रहे हैं कि भाई वो ज्यादा अच्छा है, उसकी एनर्जी इवन सर तो है ना वहाँ तक एनर्जी के लिए डिस्कस करते हैं कि जैसे 108 एलिमेंट्स है, यानी 108 माताएं हैं। ठीक है, तो आप जब भी रोएंगे ना तभी आपकी माता आपके पास आएगी। राइट। तो 108 जो एलिमेंट्स है वो जमीन में कैसे हम लोग पूरा कर सकते हैं, उसका पूरा साइंस है। बिल्कुल कि भाई मैं रोऊंगा तो मेरी बात आएगी, बढ़िया। वो रोएंगे तो उनकी माता आएगी। तो 108 अलग अलग माताएं हैं। इसलिए जमीन में हम 108 एलिमेंट्स डालने का सेंस ये है। अच्छा, हम जो 108 को इतना इम्पोर्टेंट देते हैं ना, हर चीज में उसका भी एक बहुत बड़ा साइंस है जो ये लॉजिक है। इसलिए ये सारी चीजों के माला होती है 108, मतलब ये चीज जो परिक्रमा 108 करते हैं। परिक्रमा ये जमीन के तत्व है, जमीन के। अब हम लोग क्या उस चीज को भूल गए, वो थोड़ा थोड़ा याद रखा है। भाई ये 108 याद रहा। 108 का अर्थ क्या? नहीं वैसे एजुकेट किया भी नहीं गया, ये हमारा एक है। हमारा एक शायद हो सके नहीं, ये इसका भी एक नॉलेज ये बताती हूँ। ज्ञान भी उसी को देना चाहिए कि जो उसको पॉजिटिवली ले। इसलिए हमारे ऋषियों ने अपने शिष्य चुनते थे
और उन्हीं को वो नॉलेज देते थे, परीक्षा लेते थे, उसके ठीक है, बाद में वो पात्र को ही वो चीज पात्र को ही जाती है। अगर पात्रता नहीं है तो वो नॉलेज एकदम 100% न्यूक्लियर रिएक्टर भी बन सकता है, गौमूत्र से न्यूक्लियर रिएक्टर भी बन सकता है, ठीक है, ये भी एक साइंस है। बट ये अगर किसी को सिखाया जाए तो, और उसमें पात्रता ना हो, कुछ अच्छा ना करने की हो तो इसलिए ये कुछ पावर तो है, इसीलिए तो वो बन नहीं सकता है। हाँ, वो रेडिएशन एक्सेप्ट कर सकता है, हाँ, तो फिर ये उसमें से बन भी सकता है, बन ही सकता है ना, रावण बन नहीं सकता। इसलिए हम ये एनर्जी आपको यहाँ प्रैक्टिकली दिखाते हैं ना, कितनी एनर्जी गौमूत्र से, गोबर से हम बना पा रहे हैं, प्रैक्टिकली हम उन चीज़ों को देख भी लेते हैं। तो अभी चले, अभी आप एक काम करिए, आप खाना खा के आइए, फिर हम वापस यहीं पे मिलते हैं। यहाँ बाजू में ही एक वो है, कैंटीन है, भोजनालय है, ठीक है, आपको पासेस लेने पड़ेंगे, फिर आप वहाँ से खाना खा के वापस यहाँ पे आ जाइए।